Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of basic concepts in set theory. That is, we will study about the properties of composition of mappings. Now, the first theorem is if f is a function from x to y and it is 1 1 plus onto, then अब ये f अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो f इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा. सो इसलिए हम उसका कॉम्पोजिशन डिफाइन कर सकते हैं. f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू i y एंड f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू i x. ये आई वाई और आई एक्स क्या है? बेसिकली आइडेंटिटी मैपिंग्स हैं या आइडेंटिटी फंक्शंस हैं जिसके मैंने प्रीफिक्स में y लिखा है. वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट y है एंड आई एक्स क्या हमारा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट x. जैसे कि आई वाई कैसे दिखेगा हमारा फ्रॉम y टू y सच दैट आई वाई y is equal to y for all y belonging to capital Y. अब इसका प्रूफ करते हैं. हम सपोज कर लेते हैं कि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है x बिलोंगिंग टू x कैपिटल X. तो अब हमें पता है कि फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है. सो हम कह सकते हैं कि f ऑफ x belongs to y and therefore is equal to y belonging to capital Y. एंड ये फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव है तो f इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है इसका, इसलिए f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x. अब हम कॉम्पोजिशन लगाते हैं. हमें जब भी कोई दो मैप्स को इक्वल करना होता है हम क्या देखते हैं कि वो हर जो भी उसका डोमेन है उस पर वो इक्वल है. तो हम इसलिए कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं एंड f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक है y टू x. तो हमें आर्बिट्रेरी एलिमेंट कहाँ का लेना होगा y का. सो f ऑफ f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू f इनवर्स y y be any arbitrary element of the capital set y. So f inverse y क्या आएगा हमारे पास x f of x which in turn is equal to y. So f of f inverse of y is equal to y which is equal to identity function of y into y for all y belonging to capital Y. एक आर्बिट्रेरी के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो सारे y के लिए भी सेटिस्फाई होगा. Hence, we can say that f of f inverse mapping is equal to identity mapping on the set Y. Similarly, वो वाला प्रूव हो जाएगा. उस पर हम क्या करेंगे अप्लाई. f जो हमारा फंक्शन था वो कहाँ से कहाँ तक था x to y. तो ये भी हमारा होगा x to x फंक्शन. f इनवर्स f of x इज इक्वल टू f इनवर्स x. मैंने यहाँ कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया कैपिटल X का y. f इनवर्स y हमारे पास फिर से x आ रहा है विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट x ऑफ x. हेंस वी कैन से f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ ऑन द सेट x. अब हमारे पास सेकेंड रिजल्ट है. If f is a function from x to y, then identity of y of f is equal to f and f of identity of x is equal to f. That is, product of any function with the identity mapping is the function itself. हमने आइडेंटिटी मैपिंग
का प्रोडक्ट लिया उस फंक्शन के साथ, कोई भी फंक्शन के साथ, और हमें वापस वही फंक्शन आ जाता है, इसका प्रूफ भी सिमिलर वे से इस काइंड से हो जाएगा। हमें दो मैपिंग्स को इक्वल प्रूफ करना है। दूसरा रिजल्ट क्या है हमारे पास, अगर हमें दो फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी, एफ है फ्रॉम एक्स टू वाई और जी है फ्रॉम वाई टू जेड, देन सिंस इसकी कोडोमेन ऑफ रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, और इसमें हमें एक और कंडीशन दे रखी है कि एफ और जी हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हैं, देन वी कैन से दैट जी ऑफ एफ में हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन आएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड हमने पिछले लेक्चर में अपने देखा था कि जी ऑफ एफ कहां से कहां तक होगा, एक्स टू जेड। सो अब अगर इस मैपिंग का इनवर्स देखना हो तो वो कहां से कहां तक होगा, जी ऑफ एफ इनवर्स इज फ्रॉम जेड टू एक्स। हम इसके इनवर्स को एक और वे से भी लिख सकते हैं, वो है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ होल इनवर्स। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, वो है एसोसिएटिविटी ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ मैप्स, जो आगे काफी फील्ड्स में यूज भी आती है हमें, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी में। सो हम करते हैं, इसके कहने का मतलब क्या है कि जहां पे कॉम्पोजिशन ऑफ मैप्स का ऑपरेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, जैसे कि एसोसिएटिविटी ऑफ कॉम्पोजिट मैप्स। अगर हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, एफ जी एच, एफ बी फ्रॉम ए टू बी, जी बी फ्रॉम बी टू सी एंड एच बी फ्रॉम सी टू ए। सो हम कॉम्पोजिशन ऑफ मैप्स कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच या एच ऑफ जी ऑफ एच। एच में हमें एलिमेंट कहां से चाहिए, सी टू ए पे जा रहे हैं, और जी का जो हमारे पास डोमेन है वो बी है ना कि ए, और हमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दे रखी कि जो भी हमारे पास रेंज सेट आएगा एच का वो सबसेट होगा कोडोमेन का जी का, इसलिए हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करते हैं यहाँ पे एफ है। क्यों इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि एफ हमारा जा रहा है ए टू बी में, और फिर जी भी हमारा जिसका डोमेन है वो बी में है टू सी, रेंज जो उसकी आ रही है जी की वो सी में है, एंड एच की भी डोमेन सी ही है, इसलिए ये फंक्शन डिफाइंड है। और ये कहां से कहां तक जाएगा, पहले ये एलिमेंट कहां से ले रहा है, ए से, इन दी एंड जा कहां पे रहा है, एच ऑफ सम एलिमेंट इन सी विच गोज टू ए। ठीक है, अब हम इसमें एसोसिएटिविटी देखते कैसे लगती है, एच ऑफ जी ऑफ एफ ब्रैकेट्स इज इक्वल टू एच ऑफ जी ब्रैकेट्स ऑफ एफ। इसलिए हम कहते हैं कि एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन दिस ऑपरेशन दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ मैप्स। अब एक और रिजल्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एफ बी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी बी फ्रॉम वाई टू एक्स, और हमें एक और कंडीशन दे रखी है, इफ जी ऑफ एफ एक्स टू वाई है और जी वाई टू एक्स है, तो देखो जी ऑफ एफ इज इक्वल टू इज फ्रॉम एक्स टू एक्स। इसलिए हमें इससे ये थोड़ा सा हिंट मिलता है कि हमें ये कहाँ पे लेके जाना है। इफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैपिंग ऑन द सेट एक्स, and similarly if f of g is equal to identity mapping on the set y, then we say that f inverse is equal to g। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि ये जो हमारा f है वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, एंड दूसरी बात
हमें ये प्रूव करनी है कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। सो पहले 1 1 देखते हैं ये कैसे हैं। लेट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू S। फॉर ऑल नहीं है ये, कोई भी पर्टिकुलर 2 वैल्यूज नहीं है, आर्बिट्रेरी, ताकि वो बाद में हर एक के लिए ट्रू हो जाए रिजल्ट। सो अब अगर मैं इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ मैप्स का ऑपरेशन लगाऊं जी के साथ, तो वो क्या बनेगा, जी ऑफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ x2। और जी ऑफ एफ हमें दे रखा है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन द सेट x, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी x1 इक्वल टू आइडेंटिटी x2। आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, हर एलिमेंट को उसी पर लेकर जाता है। सो विच इन टर्न इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, वी कैन से f इज 1 1 1 फंक्शन प्रूव करने के काफी सारे वेज हैं। मैंने कौन सा यूज किया है कि मैंने ले लिया f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, एंड अगर मैं उसको प्रूव कर सकती हूँ कि x1 इज इक्वल टू x2, देन आई कैन से दैट द फंक्शन इज 1 1। अगर तो वो उसके इक्वल नहीं आएगा तो इससे तो यही हो जाएगा ना कि 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स x1 x2 की सेम इमेजेस आ रही है, देयरफॉर फंक्शन कैन नेवर बी 1 1। अब हम ऑनटू फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कोडोमेन में एक एलिमेंट लेना होता है और शो आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और शो करना होता है कि उसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। सिंस वो एलिमेंट आर्बिट्रेरी है तो वो हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होगा y के लिए, एंड हेंस हम कह सकते हैं y में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी x में। सो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, वी टेक y बिलोंगिंग टू y, कैपिटल Y, एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y। अब g हमारा एक फंक्शन है, ये दोनों हमारे पास फंक्शन है। सो मुझे इतना तो पता लगेगा कि g ऑफ y बिलोंग्स टू x, कैपिटल X, और मैं उसको एज्यूम कर लेती हूँ दैट दिस इज स्मॉल x। ठीक है, अब मैं सिमिलरली इस जो हमारे पास अभी आया है इक्वेशन, इस पे कॉम्पोजिशन ऑफ मैप्स ऑपरेट करती हूँ विथ f, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू f g of y, which in turn implies f of g of y is equal to f of x। अब हमें f of g क्या दे रखा है, आइडेंटिटी फंक्शन y का, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y एंड f of x। आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, हर एक एलिमेंट जो भी उस सेट में होता है उसी को लेकर चल जाता है, उस पर ही जाता है। सो आइडेंटिटी ऑफ y is y, hence we have proved that there exists x belonging to x such that f of x is equal to y, where y was any arbitrary element taken from the codomain of f, hence we can say that f is onto। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट चीज रहेगी प्रूव करने की, वो क्या है कि f इनवर्स इज इक्वल टू g। अब मुझे दे रखा है f of g इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y, मैं इसको यूज करूंगी, f of g is equal to identity of y। अब अगर मैं f इनवर्स ऑपरेट करूं, और मैं कर भी सकती हूँ क्योंकि जो आइडेंटिटी मैप है ऑन सेट y इट इज फ्रॉम y टू y, और f इनवर्स हमारा कहाँ से कहाँ तक है, y टू x। सो f इनवर्स ऑफ f of g is equal to f इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। और अभी मैंने पहले रिजल्ट किया था कि आइडेंटिटी फंक्शन किसी भी फंक्शन को वापस, अगर उसका प्रोडक्ट लें हम, वापस वही फंक्शन देता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एनी फंक्शन विद आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू f इनवर्स। अब ये साइड के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड करती है कॉम्पोजिशन ऑफ मैप्स में, वो यूज किया मैंने, f इनवर्स ऑफ f ऑफ g। f इनवर्स ऑफ f क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x ऑफ g इज इक्वल टू f इनवर्स। सिमिलरली अब वो रिजल्ट यूज होगा दैट एनी फंक्शन का जो प्रोडक्ट है आइडेंटिटी फंक्शन के साथ हमें वापस वही फंक्शन देगा, g इज इक्वल टू f इनवर्स। Hence our result is proved. That's all for today. Thank you.